ओम तत्सत। आज इस बात पर विमर्श करते हैं, श्री भगवान वाच क्यों लिखा? भगवान के किसी नाम का उल्लेख नहीं किया व्यास जी महाराज ने। श्री भगवान वाच, इसका उत्तर भागवत पुराण में हमको मिला है। वदन्ति वेद विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। एक ही अद्वय तत्व को वेद विद जन विद्वत जन तीन नामों से कहते हैं, मुख्यतः तीन नामों से। वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है। ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं है। परमात्मा भी, उनको हम नमस्कार करते हैं, परमात्मा भी कुछ नहीं करते, वो सगुण निराकार होते हैं। और भगवान सगुण साकार होते हैं। तो गीता में भगवान सगुण साकार रूप में हमारे सामने दर्शन देते हैं और अर्जुन को निमित्त बनाकर हमको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए श्री भगवान वाच लिखा गया। अब भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान शब्द का अर्थ है षडेश्वरीयः भगः। पुराणों में मिलता है इसका विस्तार, षडेश्वरीयः भगः। 6 प्रकार के ऐश्वर्य भग कहलाते हैं। और ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिन जिन तत्वविदों में हैं, जिन जिन मनीषियों में, जिन जिन महापुरुषों में हैं, उनको भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण में लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यवांश यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इतिंगना। 6, 7, 47 विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय का 47वां श्लोक है कि जिस महापुरुष में समग्र ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य माने शासन करने की शक्ति, ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य बना है, शासन करने की जिसमें समग्र शक्ति हो, उससे अधिक और किसी में ना हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य और वीर्यस्य, और वीर यानी बल, बल हो, शक्ति हो, समग्र शक्ति हो, समग्र यश हो, समग्र श्री हो, समग्र ज्ञान हो, समग्र वैराग्य हो। ये 6 षड भग जिनमें हो उनको भगवान कहते हैं। जैसे धनवान पुरुष को धनवान, वीर्यवान को वीर्यवान, भगवान को भगवान। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, समग्र शक्ति, समग्र यश, समग्र श्री यानी लक्ष्मी, और समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, 6 भग उनके पास थे। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान शब्द से संबोधित किया है। वो भी श्री सेहत, श्री सेहत कहा है। श्री सेहत दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान हमेशा श्री के साथ ही रहते हैं, बिना श्री के नहीं रहते। श्री शोभा संपन्नता, लक्ष्मी या भगवान की शक्ति, योग माया, राधा, सीता, दुर्गा, ये सब श्री के प्रतीक हैं। तो श्री भगवान उवाच अर्थात श्री के साथ भगवान बोले। और श्री केवल भगवान को ही लगाया है गीता में, न अर्जुन को, न धृतराष्ट्र को, न संजय को, किसी को भी श्री नहीं लगाया, क्योंकि श्री भगवान के साथ ही रहती हैं। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में है, तत्र श्री यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतर मम। तत्र श्री यत्र योगेश्वरः तत्र श्री, जहां भगवान योगेश्वर हैं वहीं श्री हैं। तो ये षडेश्वरीय भगा, 6 प्रकार के ऐश्वर्य भग कहलाते हैं और इनसे युक्त पुरुष भगवान कहलाते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने लिखा श्री भगवान वाच। और भगवान सगुण साकार रूप में है, भक्त खड़ा है ना सामने, इसलिए भगवान ही आए। और वे भगवान यद्यपि ब्रह्म परमात्मा सभी हैं, ऑल इन वन है, परंतु यहाँ भगवान विशेष हैं, क्योंकि गीता भक्ति शास्त्र का ग्रंथ है। गीता का प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से भक्ति ही है, ये हम आगे सिद्ध करेंगे। और भक्त भगवान सामने, भक्त खड़ा है सामने अर्जुन, और वो प्रणत हो रहा है, 2 साथ में वो विनती कर रहा है, मैं साधि मानत्वाम प्रपन्नम, इसलिए श्री भगवान वाच ही लिखा गया। और अगर भौतिक रूप से उदाहरण दें हम, तो जल 3 रूपों में दिखाई देता है, जल, बर्फ और बाष्प। तो जो बाष्प बन जाती है गैस, वो ब्रह्म है, और जो जल है वो परमात्मा है, और जो ठोस है बर्फ बन जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो भगवान का उदाहरण है। इसी प्रकार विद्युत, विद्युत से भी दे सकते हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान का उदाहरण। विद्युत, जो जल में विद्युत समाई हुई है, जल से बिजली बनती है, तो जल में जो विद्युत है वो ब्रह्म है, और जो तार में विद्युत बन के तार में प्रवाहित हो रही है तारों में, वो परमात्मा है, क्योंकि वो सगुण तो है, उसका स्पर्श करके देख ले कोई तो वो सगुण है, पर वो निराकार है, दिखाई नहीं देती।
और इसी प्रकार जब वो विद्युत तार में बह करके प्रकाश में प्रकाशित होती है या उसमें हीटर में गर्मी देती है, तो वो भगवान का रूप है। तो तात्पर्य भगवान सगुण साकार रूप में उपस्थित हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने लिखा श्री भगवान वाच, और भगवान सदैश्वरी संपन्न को कहते हैं। इसलिए हमने विष्णु पुराण का आपको प्रमाण दिया कि 6 ऐश्वर्य जिनमें होते हैं, ऐश्वर्य, समग्र शक्ति, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये भगवान में है। इसलिए उनको भगवान मानकर और श्री सहित श्री भगवान वाच लिखा गया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।